बंद कर दिया है। सेकंड सूचिकागे का पता चल गया है। सब उसे नल मैन बुलाते थे क्योंकि उसके पास ना तो फॉर्म था और ना ही चक्र। बैटलफील्ड में सारी तैयारियां हो चुकी होंगी, असली मजा तो अब शुरू होगा। और शिनोबी के इस अगले ग्रुप के साथ उनके सारे ख्याल और इमोशंस को वैसे ही रखकर मुझे और बेहतर नतीजे की उम्मीद है। समनिंग जुत्सु के बाद मैं उसे अपनी मर्जी से काम करने दूंगा। सेकंड सूचिकागे, थर्ड राइकागे, सेकंड मिजुकागे, फोर्थ काज़ेकागे। अफसोस कि मुझे एक भी होकागे नहीं मिल सका। फिर भी मेरे पास 4 सबसे ताकतवर कागे हैं। मैं बस कागे और उनके बच्चों को खत्म होते देखूंगा। रुको, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। क्या बात है, पुराने दुश्मनों का फिर से मिलाप हो रहा है। सिवाय एक सेकंड, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सेकंड होकागे का एक गलत जुत्सु है। मरे हुए लोगों को वापस बुलाना और उन्हें अपना गुलाम बनाना। मुझे तुम सबको जबरदस्ती यहाँ बुलाना पड़ा। मरे हुए को वापस बुलाना, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम भूल गए? मैंने खुद तुम्हें मारा था। तुम काफी लंबे समय से मरे हुए हो सेकंड मिजुकागे। बिल्कुल। एक मिनट को, मुझे अब सब याद आ रहा है। उस दिन तो तुम भी मारे गए थे। दरअसल मैंने ही तुम्हें खत्म किया था। ये बात है। खैर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो। रुको, मैं क्या कह रहा था? सेकंड होकागे कहाँ है जिसने हम सबको दोबारा जिंदा किया है? यहाँ से कई किलोमीटर दूर मैं किसी को महसूस कर पा रहा हूँ। एक चक्र जो अजनबी जैसा लगता है और एक आर्मी। रुको, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैं सैंड का फोर्थ काज़ेकागे हूँ। मेरे पूर्वजों ने मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में बताया था। इसका मतलब सैंड अब भी 4 में है। उसकी चौथी नहीं, अब तक तो 5वीं पीढ़ी चल रही होगी। यहाँ इस तरह फ्यूचर में रहना बड़ा अजीब लग रहा है। सुनो, ये कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। हम बस अतीत से वापस लाए गए लोग हैं। दोबारा मुझे बात करते वक्त रोकना मत, वरना खत्म कर दूंगा। मैं पहले ही खत्म हो चुका हूँ बेवकूफ, और मैंने ही तुम्हें खत्म किया था, याद है? मैं बस तुम्हें सेकंड होकागे की कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसने हमें दोबारा जिंदा किया है। मेरे वक्त के दौरान भी सेकंड होकागे कब के गुजर चुके थे, पर एक और शिनोबी भी है जो री एनिमेशन जुत्सु में माहिर है। एक शिनोबी जिसका नाम है ओरोचिमारू। चार लोग हैं और उनमें से एक मेरे पिताजी हैं। आखिर बात क्या होगी? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, देखो आ गया। बस इतना ही? क्या बात हुई होगी, तुम्हें पता है क्या? हेडक्वार्टर से खबर आई है, हमारी कमांडो यूनिट दुश्मन के कमांडो यूनिट के साथ लड़ी। लगता है हम दुश्मन के बारे में सही थे। वो रीएनिमेशन जुत्सु से मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करके उन्हें जंग के मैदान में भेज रहे हैं। क्या पता हमारा सामना वहाँ पर किस किस्म की शिनोबी से हो, इसलिए तुम सब हर चीज के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। सिग्नल दे रहा है, लगता है दुश्मन करीब है। लेकिन हेडक्वार्टर से अभी कोई खबर नहीं मिली कि दुश्मन का पता लग गया है। यहाँ चल क्या रहा है? कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हेडक्वार्टर्स पता नहीं लगा सकते। वैसे भी दुश्मन सिर्फ सबसे ताकतवर शिनोबी को ही दोबारा जिंदा करेगा। तो क्या हमें सच में मरे हुए लोगों से लड़ना पड़ेगा? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे अब बहुत डर लगने लगा है। ओए जोजी, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो इस बारे में इतना ज्यादा मत सोचो। हमें कैप्टन गारा की 4th कंपनी से खबर मिली है। उन्होंने 4 दुश्मनों को देखा है, जो है सेकंड मिजुकागे, सेकंड सूचिकागे, 4th काज़ेकागे और हाँ,
चौथा वाला कौन है? और उनके साथ थर्ड लॉर्ड राइक आगे हैं सर। क्या मेरे डैड भी वो कात्सकी? लेकिन ये नंबर्स हमारी अपनी सेंसरी रीडिंग से अलग हैं। पक्का ये इन्फॉर्मेशन सही है? प्रिंसेस सुनाडे, सेकंड सूचिकागे हमारे दुश्मनों में से एक है। वैसे ये हैरानी की बात नहीं कि हम उन तीनों को महसूस कर सकते थे, पर हम चौथे दुश्मन को महसूस नहीं कर पा रहे थे। अब लॉर्ड मू के होने से सब साफ समझ आ रहा है कि ये सारी करतूत उसी की है। कोई ऐसा भी है जिसे HQ सेंसरी रडार जुत्सु महसूस नहीं कर पाया? वो काफी माहिर है। कैप्टन आओ, वहाँ पर उन सफेद मॉन्स्टर्स की गिनती कुछ ज्यादा ही है और उनकी खास ताकतों को जान पाना बहुत मुश्किल है। दारुई की फर्स्ट कंपनी पर हजारों व्हाइट मॉन्स्टर्स हमला करने वाले और मुझे उनमें से दोबारा जिंदा किए गए निंजा को पहचानने में मदद चाहिए। तो ठीक है, ब्रॉड रेंज स्कैन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ये कुछ ठीक नहीं। ढेर सारे रीएनिमेटेड शिनोबी दारुई की फर्स्ट कंपनी पर हमला कर रहे हैं और लगता है कि उनमें से हर एक उनसे ज्यादा ताकतवर है जो पहले आए थे। वो आ रहे हैं। जंग की तैयारी का सिग्नल भेजो जल्दी। ठीक है, समझ गया। ये तो बहुत सारे क्लोन्स हैं। और फिक्र करने वाली बात सिर्फ उनकी गिनती नहीं, जैसा कि हेडक्वार्टर से खबर मिली है, मैं अपने बियाकुगान से पहचान सकता हूँ इनमें से माहिर कौन है। लॉर्ड हियाशी, अपनी बाई तरफ देखिए, जल्दी। हाँ, ये क्या? ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। क्या बात है? आखिर आप लोगों ने ऐसा क्या देख लिया? जो दो लोग वहाँ नीचे हैं, वो लॉर्ड किनकाकू और गिनकाकू है। कौन है वो दो शिनोबी? उनके पास नाइन टेल्स चक्र है और वो भी बहुत ज्यादा। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये क्लाउड के गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स हैं। क्या कहा? बहन को दोबारा जिंदा किया गया है? फोर्थ कंपनी मेरे पिताजी से लड़ रही है, फर्स्ट कंपनी किंकाकू और गिनकाकू से लड़ रही है। अब बात यहाँ आ गई है तो मुझे मैदान में उतरना ही होगा। प्लीज एक बार फिर सोचिए। आप अलाइड शिनोबी फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं लॉर्ड राइकागे, और एक सुप्रीम कमांडर को हमेशा जंग के आखिर तक सेफ रहकर ऑर्डर्स देते रहना चाहिए। ये आपके लोगों की और आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी दारुई की कंपनी इतने सारे पावरफुल शिनोबी का सामना नहीं कर पाएगी। जंग के हालात हमारी जिंदगी के हालात जैसे होते हैं, वो पल पल बदल सकते हैं और इन बदलाव को समझने के लिए ही आप मुझे यहाँ लाए हैं। इस मैप को देखिए। सबसे पहले चलिए हम हर एक कंपनी की पोजीशंस को जांच लेते हैं। सबसे आगे दुश्मन का सामना कर रहा है कांकुरो का कमांडो यूनिट। वो रीएनिमेटेड शिनोबी के एक कमांडो यूनिट के साथ लड़ चुके हैं। वो दुश्मन को हरा चुके हैं और इस वक्त वो अकात्सुकी के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अपना ध्यान वहां से हटाकर कॉम्बैट बटालियंस पर डालते हैं। काकाशी की थर्ड कंपनी सबसे आगे है। वो इस वक्त लड़ रहे हैं और खबर मिली है कि वो दुश्मन पर हावी हो रहे हैं। इस वक्त जो दूसरी बड़ी जंग शुरू होने जा रही है वो है कित्सुची की सेकंड कंपनी जो यहाँ है। और
और मिफोने की 5th कंपनी बिल्कुल तैयार खड़ी है। हमें जहां जरूरत महसूस होगी हम उन्हें वहां भेज सकते हैं। ये करंट सिचुएशन है, अभी यहाँ गौर कीजिए। दुश्मन की यूनिट पानी के रास्ते आ रही है। दारूई की 1st कंपनी उनके साथ लड़ेगी। हम इसे बुलाएंगे बैटलफील्ड ए। और दूसरी मेन बैटलफील्ड अचानक से आने वाले पिछले कागे का सामना करेगी गारा की 4th कंपनी। हम इसे बुलाएंगे बैटलफील्ड बी। अगर इसे इस तरह से देखो तो लगता है दुश्मन के मुकाबले हमारी ताकत बराबर है। ऐसा सोचना सही नहीं होगा।